नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। कुछ दिन पहले तक बॉलीवुड में किसी के बड़े कलाकार के खिलाफत बोलना सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह ये होता था कि आप बड़े कलाकारों के बारे में या बड़े कलाकारों के खिलाफत नहीं बोल सकते। अगर आपने बड़े कलाकारों के खिलाफत बोला या बड़े कलाकारों को कुछ आईना दिखाया तो आपका करियर चौपट होना तय है। पहले था, लेकिन धीरे धीरे सुशांत भाई के जाने के बाद धीरे धीरे लोग उनके खिलाफत बोलना शुरू कर दिए। बड़े बड़े कलाकारों को आईना दिखाना शुरू कर दिए कि आप में ये अवगुण है, आप में ये नकारात्मक है, आप में ये घटिया सोच है। ये तमाम ऐसी बातें अब शुरू हो चुकी है। जैसे ही सुशांत भाई की जो मौत हुई उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बोले तो ये लगातार बड़े बड़े कलाकार दबाना शुरू कर देंगे। ये होता था कि आप किसी बड़े कलाकारों को नेपोटिज्म साम्राज्य पे, इन तमाम लोग पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। सवाल खड़ा किया तो आपका करियर औंधे मुंह गिरना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े कलाकारों को लोग के साथ साथ उन कलाकार जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो आईना दिखाना शुरू कर दिया है। और उसमें से आईना दिखाया है अब की बार सलमान खान पे। उन्होंने आईना दिखा दिया है कि ये देखो तुम्हारे में कितने अवगुण है। और वो दिखाने वाली हैं सोफिया हयात एक मॉडल भी हैं, कलाकार भी हैं, काम भी कर चुकी हैं और बिग बॉस में अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। उन्होंने सलमान खान को इतना बड़ा आईना दिखा दिया है। वैसे उनको आईना दिखाने वाले जो भी होते हैं उनको फटाक से नोटिस चिपकाते हैं। जैसे जीता जागता उदाहरण अभी KRK ने दिखाया था। KRK ने बाकायदा बहुत सारा आईना दिखाया था। इस साइड में आईना, 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 चारों तरफ आईना ही आईना दिखा, लेकिन ज़्यादा ही आईना दिखा दिया, इसलिए उनको नोटिस दे दिया गया। लेकिन सोफिया हयात ने जो आईना दिखाया उससे कहीं ना कहीं सलमान खान आप सोचेंगे कि जिस बिल्ली को मैंने, माफ़ कीजिएगा, जिसको मैंने पाला पोसा और उन्हीं को अब वही लोग आईना दिखा रहे हैं। अब वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं घटिया एक्टिंग करता हूँ। क्या कहा सोफिया हयात ने, ज़रा मैं पढ़ के बताता हूँ। सोफिया हयात का कहना है कि सलमान खान ओवर एक्टिंग करते हैं और इसलिए उनको होस्टिंग छोड़ देनी चाहिए। ओवर एक्टिंग की दुकान है, इसको कुछ काम वाम नहीं आता है, सिर्फ एक्टिंग करता रहता है, वो भी ओवर एक्टिंग करता है। INAS से बातचीत करने के दौरान में कहा कि करण जौहर जो बिग बॉस को लेकर आए हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं और इनकी जैसा एक्टिंग मैंने कभी देखा नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो करण जौहर इस बिग बॉस को जो OTT जो जूते में चल रहा है, जूते में जन्म लिया था, वो बहुत सही तरीके से जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं सलमान खान की जला दी है कि बोल दिया है कि करण जौहर बहुत अच्छे तरह से ये चीज़ों को चलाते थे, लेकिन जिस तरह से सलमान खान चलाते थे वो ओवर एक्टिंग करते थे, उनको बिग बॉस चलाना नहीं आता था। साथ में ये भी कहा उन्होंने कि सलमान का रॉब अब जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। पहले उनका रॉब हुआ करता था, पहले उनका एकदम दबदबा रहा करता था, पहले उनका जलवा बिखरता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। सोफिया हयात ने कहा कि अब इनका रॉब नहीं चलेगा, पहले रॉब खूब चलता था। और साथ में ये भी कह दिया कि अब तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो ओवर एक्टिंग कर देते हैं, इसलिए उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। साथ में सलमान खान के मुकाबले कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं। उन्होंने कहा है कि करण जौहर को देखने में मज़ा आता है क्योंकि एकदम रियल लगते हैं और सलमान खान के मुकाबले कुछ चीज़ों में बहुत सही तरीके से करण जौहर लेते हैं और उसमें ज़्यादा घमंड नहीं। ओहो, मतलब कि करण जौहर के करीब और सलमान खान से दुश्मनी, इसका मतलब कि एक नेपोटिज्म साम्राज्य और एक बड़े कलाकारों को दुत्कारना और एक आदमी को उठाना। ओहो, अच्छा, तो ये है गेम। मतलब ज़बरदस्त गेम खेल रही हैं सोफिया हयात। मानती हैं कि अगर सलमान खान को हम गरिया देते, मतलब सलमान खान को कोच देती हूँ और करण जौहर के करीब चली जाती हूँ तो कहीं ना कहीं फिल्म मिल जाएगा। और जितना सलमान खान बड़े हैं उससे बड़ा तो करण जौहर है, तो उसको भी मैं
मतलब कि तेल लगा सकती हूँ और अपने करियर को चमका सकती हूँ। इसीलिए इन्होंने कहा है कि करण जौहर बेहतरीन एक्टिंग करता है और बेहतरीन तरीके से बिग बॉस को चला रहा है। इसीलिए सलमान खान को कुछ सीखना चाहिए और सलमान खान को जल्द ही रिटायरमेंट लेना चाहिए। इसको कुछ आता होता नहीं है, सीधा बोल दिया है। सोफिया हयात आगे कहती हैं कि करण जौहर को बिग बॉस के आने वाले सीजन को ओवरटेक कर लेना चाहिए, हड़प लेना चाहिए। वह बोली कि अगर करण आगे बिग बॉस की कमान संभालते हैं, उसका लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो इससे शो में दोबारा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सलमान खान आता है, अब मुझे पता चल गया कि सलमान खान आया है, तो मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगी। वह बोली कि मुझे पता नहीं था कि बिग बॉस में मेरे एपिसोड अभी भी इंटरटेनमेंट पे छाए हुए हैं, इंटरनेट पे छाए हुए हैं। मेरे एक फ़ैन ने लिंक शेयर किया और मुझे कहा कि मैं आपका एपिसोड दोबारा देखने शुरू किए हैं। अगर करण जौहर बिग बॉस में सलमान की जगह लेते हैं तो मैं दोबारा शो की हिस्सा बनना चाहूँगी। जब तक सलमान रहेंगे मैं शो में बिल्कुल कदम नहीं रखूँगी। सोफिया हयात बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुकी हैं, मॉडल हैं, कुछ मुद्दे पे बोलती भी हैं, कुछ अनर्गल भी बोलती हैं, लेकिन इन्होंने फिल्म जगत के सबसे बड़े दबंग कलाकार को आईना दिखा दिया है। और एक तरफ आईना दिखाया है, दूसरी तरफ जाके उन्होंने उनके गोद में बैठ गई है। मतलब कि सलमान खान को कोस दिया है, सलमान खान को दुत्कार दिया है और करण जौहर के करीब जाने का प्लान कर चुका है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये बड़े कलाकारों के आसपास भी जिएंगी। तभी तो एक तरफ सलमान खान को कोसा है, आईना दिखाया है और करण जौहर के करीब गई हैं और करण जौहर को कह दिया है कि ये बहुत अच्छा बिग बॉस एक्टिंग करते हैं। और जनता जनार्दन ने लगातार बिग बॉस जो OTT प्लेटफॉर्म पे आया उसको कह दिया है कि सबसे सस्ता क्वालिटी का, सबसे सस्ता बिग बॉस ये आया है। तो अब ये देखना होगा कि अभी और भी बहुत सारे कलाकार सलमान खान को आईना दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। लेकिन फ़िलहाल दबंग खान को बहुत ऐसे कलाकार सामने आके उनको आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन सलमान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में ही डूबे रहते हैं। आइए, उनका मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक न्यूट्रल पत्रकारिता के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। लोग उनको आईना दिखाते हैं, लेकिन यही है कि मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ और मुझे कोई सिखा नहीं सकता। मैं दबंग खान हूँ। अभी देखना होगा कि आने वाले बिग बॉस, खासकर जो ये OTT पे चल रहा है, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ, सच्ची नहीं देख रहा हूँ मैं। लेकिन आने वाले बिग बॉस एपिसोड जो टीवी पे आएगा, क्या करण जौहर उसको टेक ओवर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा हिंट आ रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पे दिखा के ये देखा जा रहा है कि कितने ये सक्सेसफुल है ये शो, उसके बाद इसको टीवी पे लेके आ जाएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर आउट।